जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी लोग नियमित रूप से माँ दुर्गा के मंत्र का जप करते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ों का परहेज करना पड़ता है और कौन कौन से नियमों का उनको पालन करना पड़ता है ताकि उनको मंत्र जाप का पूरा फल मिल सके। होता क्या है, लोग मंत्र जाप तो करते हैं लेकिन उनको नियम नहीं पता होते। उनको ये नहीं पता होता कि हमें किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए और किस प्रकार से मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन कौन से कामों को हमें करना चाहिए और कौन से कामों को नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से उनको मंत्र जाप का पूरा फल नहीं मिल पाता और उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, उनके काम नहीं बन पाते। तो आज इसी विषय पे मैं आपको जानकारी दूंगा। माँ दुर्गा के मंत्र का जाप लगभग लगभग हर कोई करता है। कोई नियमित रूप से करता है और कुछ लोग विशेष पर्व पे करते हैं, जैसे कि नवरात्र के दिनों में, होली पे, दीपावली पे। माँ दुर्गा का जो सबसे प्रसिद्ध और जो सर्वशक्तिशाली मंत्र है वो है नवार्ण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र माँ दुर्गा का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रामाणिक और सर्वशक्तिशाली मंत्रों में से है। इसके अलावा कुछ लोग सिद्ध कुंजिका मंत्र का भी जाप करते हैं, जो कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में मिलता है। इसके अलावा माँ दुर्गा के अन्य मंत्र भी हैं। कुछ मंत्र दुर्गा सप्तशती के भी लोग जपते हैं, जैसे कि ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इसके अलावा है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस तरह के अनेकों मंत्र माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती में मिलते हैं। अब आप कौन से मंत्रों का जप कर रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है और उस मंत्र से आपको किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो रही है, क्योंकि हर मंत्र की अलग अलग ऊर्जा होती है। नवार्ण मंत्र में माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती की ऊर्जा समाहित है। इन तीनों का मिश्रित स्वरूप ही, इन तीनों का सम्मिलित स्वरूप ही माँ दुर्गा का कहलाता है। और माँ दुर्गा एकदम सात्विक देवी हैं, बिल्कुल वैष्णव स्वरूपा हैं। तो माँ दुर्गा की सात्विक रूप से ही पूजा पाठ किया जाता है। नवरात्र के दिनों में आपने देखा होगा, जो हमारे प्रकट नवरात्र होते हैं, जो कि हमारे मार्च अप्रैल में आते हैं और इधर हमारे सर्दियों के टाइम में आते हैं। तो दशहरे से पहले ये जो दो नवरात्र होते हैं, इनमें सात्विक रूप से माता रानी की पूजा पाठ करी जाती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्र भी आते हैं, उनमें तांत्रिक लोग सिद्धियाँ करते हैं, साधक लोग सिद्धियाँ करते हैं, भगत लोग सिद्धियाँ करते हैं। लेकिन उसमें उन नवरात्रों में भी वो जो नवरात्र होते हैं उनमें थोड़ा बहुत तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वो महाविद्याओं के होते हैं, जो कि महाकाली से संबंध रखती हैं शक्तियाँ। ये बिल्कुल सात्विक होते हैं। तो जो भी लोग माँ दुर्गा के मंत्रों का जप कर रहे हैं डेली रूटीन में, उनको किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। देखिए देखिए मित्रों, होता क्या है कि हर देवता के साथ में उसकी ऊर्जा जुड़ी हुई होती है, उनकी शक्तियाँ जुड़ी हुई होती है, उनका स्वरूप, उनके गुण जुड़े होते हैं। जब हम किसी देवता के मंत्र का जप करना शुरू कर देते हैं तो उनसे जुड़ी जो भी शक्तियाँ होती हैं और उनसे जुड़े जो गुण होते हैं, जो पावर्स होती हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है, वो हमको मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप किसी सात्विक देवता के मंत्र का जाप करते हैं तो आपके पास में सात्विक शक्तियाँ आती हैं। आपकी आपकी जो ऊर्जा है, जो आपका आभा मंडल है, जो आपका ऑरा है, वो सात्विक होता है। आपकी कुंडलिनी शक्ति भी सात्विक रूप से जागृत होती है और आपको सिद्धियाँ भी सात्विक ही प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप सात्विक देवी देवताओं की पूजा करते हैं और अगर आप अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उसका बुरा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर आप एक तरफ तो आप पॉजिटिव ले रहे हो और दूसरी तरफ आप नेगेटिव ले रहे हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके नेगेटिव ही आपको करेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि देवी देवता अपने स्थान पर, वो अपने स्थान पर सदैव उसी तरीके से विद्यमान रहते हैं। मंत्र अपने स्थान पर कार्य करता है और जो तामसिक चीज़ें हैं वो भी अपने स्थान पर कार्य करती हैं। अब होता क्या है, जब आप मान लीजिए आप अंडा मीट खाते हैं और आप हनुमान जी के मंत्र का जप करते हैं, या फिर आप माँ दुर्गा के मंत्र का जप करते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु के मंत्र का जप करते हैं,
तो वहाँ से आपको सात्विक ऊर्जा मिल रही है और आप अपने शरीर को अशुद्ध कर रहे हो खा करके अंडा मीट। जबकि इन देवी देवताओं की पूजा पाठ में ये सभी चीज़ें पूर्ण रूप से वर्जित होती है। यहाँ तक कि खाने की तो बहुत दूर की बात है, आप चमड़े से बनी हुई कोई चीज़ अपने शरीर पे धारण भी नहीं कर सकते। जो लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं, जो लोग माता वैष्णो की, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, वो लोग चमड़े से बनी हुई कोई चीज़ भी अपने साथ नहीं रख सकते। ना वो चमड़े की बेल्ट पहन सकते, ना वो चमड़े का पर्स अपने पास में रख सकते, कोई वस्तु नहीं पहन सकते अपने शरीर पे। इससे क्या होता है, इससे उनका अहित होता है, क्योंकि वो अपनी आभामंडल को दूषित कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को दूषित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको। अगर आप माँ दुर्गा के मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपको ना तो अंडा खाना है, ना आपको मीट खाना है, ना आपको शराब पीनी है, ना आपको किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अंडा मीट शराब ये चीज़ तो हर हाल में आपको नहीं खाना पीना, नहीं छूना। एक बार को आप स्मोकिंग कर सकते हो, बीड़ी सिगरेट आप पी सकते हो, यहाँ तक चल जाता है, यहाँ तक अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सारे भक्तों को देखा है पीते हुए, बहुत सारे भक्तों को देखा है मैंने, जो कि जिनका नवरात्र का भी समय चल रहा होता है लेकिन वो तब भी सिगरेट का सेवन करते हैं, बीड़ी का सेवन करते हैं। तो यहाँ तक चलता है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप जाते हो, आप अंडा मीट शराब या चिकन वगैरह की तरफ जाते तो आपकी ऊर्जा नष्ट होनी शुरू हो जाती है। जितनी ऊर्जा आपने मंत्र का जप करके कमाई है, अर्जित करी है, जिनसे आपके कार्य सिद्ध हो रहे हैं, वो ऊर्जा क्षीण होनी शुरू हो जाती है। पहले क्या होगा कि पहले तो आपकी जो अर्जित की हुई ऊर्जा है वो क्षीण होगी, उसके बाद में आपके शरीर की ऊर्जा क्षीण होनी शुरू हो जाती है और आपके काम में बाधा आनी शुरू हो जाती, क्योंकि आपके काम को फलीभूत करने वाली शक्ति की ऊर्जा आपने दूषित कर दी। माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके पास है, माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ में चल रही है और आप उल्टी सीधी चीज़ों को खा रहे हो, तो आपके काम में बाधा आएगी ही आएगी। आपके शरीर में रोग आएंगे, आपके मंत्र की ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी, आपके परिवार में भी समस्या आएगी, आपके घर में भी समस्या आएगी। फिर आपको ये लगेगा कि किसी ने कुछ कर दिया है, जबकि वास्तव में कोई किसी ने कुछ नहीं किया है, आप खुद ही अपने घर का सर्वनाश कर रहे हो। आपने देखा होगा कि जो लोग वैष्णव संप्रदाय से जुड़े होते हैं, वैष्णव रूप से जुड़े होते हैं, वो लोग ये सभी चीज़ें नहीं खाते पीते। यहाँ तक कि वो लोग अपने घर में प्याज लहसुन की सब्ज़ी भी नहीं बनाते। नवरात्र के समय में आपको प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करना होता, यहाँ तक कि घर में प्याज लहसुन का छौंक भी नहीं लगता है सब्जियों में। तो इतना ज़्यादा परहेज माना जाता है। तो आप खुद सोचिए कि जब आप खाओगे तो आपके ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा, और आपको लगेगा कि किसी ने तंत्र कर दिया, आपको लगेगा किसी ने चौकी छोड़ दी, किसी ने कोई भूत प्रेत भेज दिया, किसी ने कोई मसान मसानी भेज दी। तो ऐसा ही होता है लोगों के साथ में, जिन लोगों को फल नहीं मिल पाता मंत्रों का जप करने पे, और वो लोग सोचते हैं कि हमने तो इतनी पूजा कर दी, इतने हनुमान चालीसा पढ़ दिए, इतने मंत्र का जप कर दिया, लाखों लाख जप कर दिए, और हमारे साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो भाई अच्छा होगा कहाँ से? आपने मंत्र का जप तो किया, लेकिन उस मंत्र को जप करने का जो विधान है, जो नियम है, उसका पालन तो आपने किया ही नहीं। मैं यहाँ पे ब्रह्मचर्य की बात तो कर ही नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन एक दिन भी ना करें, लेकिन ये सब चीज़ें खाएंगे तो मंत्र की ऊर्जा नष्ट होगी। बाकी इन सब चीज़ों को छोड़ करके अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी करते हो तो भी आपको पूरी पूरी ऊर्जा मिलेगी, पूरा पूरा फल, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आप पूरा जो मंत्र का जो नियम है उसको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, अन्यथा आपके साथ में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ी घटना भी घर में घट सकती है, क्योंकि ऐसा करके आप माँ दुर्गा को रुष्ट कर दोगे। माँ दुर्गा की पूजा ना करने से अच्छा है कि उनको रुष्ट ना किया जाए। आप एक बार को उनको पूजो मत, कोई इशू नहीं है, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, फिर आप चाहे कितना भी खाओ पियो। अक्सर लोग करते क्या है कि लोग एक तरफ तो देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ बैठ करके अंडा खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो उनको जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए उसके बदले उनको और भी ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए देवताओं को छेड़ो मत, देवी देवताओं को या तो पूजो मत, और पूजो तो पूरे नियमों के साथ पूजो, अन्यथा पूजा ही मत करो। तो कम से कम आपके साथ में अगर अच्छा नहीं हो रहा तो बुरा तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो
तो अच्छा तो बात की बात है, आपके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। इतना ज़्यादा बुरा हो जाएगा कि घर में किसी की मृत्यु भी हो सकती है, घर में बीमारियां घुस सकती हैं, घर में आपके भूत प्रेत घुस जाएंगे, क्योंकि आप तामसिक चीज़ें घर में लाओगे। देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे, तो बुरी शक्तियां घर में प्रवेश करना शुरू कर देंगी। तो इन चीज़ों को देख करके, सोच समझ करके आप आगे डिसीज़न लीजिए। बाकी माँ दुर्गा एकदम सात्विक देवी हैं, और उनकी पूजा जो भी लोग करते हैं, जो भी लोग उनके मंत्र का जप करते हैं, अगर वो अंडा मीट शराब इनका सेवन करेंगे तो उनका नाश होना निश्चित है। ठीक है, क्योंकि वो विरुद्ध कर रहे हैं उनके। ठीक है, विरुद्ध, जैसे कहते हैं ना विरुद्ध आहार, अगर हम विरुद्ध आहार लेते हैं तो हमारे शरीर में पॉइजन बन जाता है। तो इसी तरीके से आपकी ऊर्जा पॉइजन बने, इससे अच्छा है कि आप उस ऊर्जा को लो ही मत। ठीक है, फिर आप ऐसे देवता का चुनाव करो जो उसके अनुकूल हो। मांस मदिरा का सेवन अगर आपको करना है तो आप ऐसे देवता का चुनाव करो जो इनके अनुकूल हो, जिन देवताओं को इनका भोग लगता हो, तो आप उनको भी भोग दो और खुद भी खाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। समझना ज़रूरी है, आपको अच्छी लगे या ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो बात मैं समझाना चाहता हूँ वो अगर समझ में आ गई तो समझो कि मेरा काम हो गया। ठीक है, इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।